खम्मामि सर्वजीवानां सर्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सर्वभूतेषु वैरमज्जन केवि। I seek forgiveness from all living beings and I give forgiveness to all living beings and I have friendship with all and enmity towards none. मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, मेरा किसी से वैर नहीं। हमारे जीवन में चार जो इमोशंस है जो हमें कंटिन्यू अटैक करते हैं। पहला है एंगर, और इसका एंटीडोट क्या है? यूनिवर्सल फ्रेंडशिप। हमें सभी जीवों से क्या रखनी है? मित्रता। एंटी एंगर का डोट है, एंटीडोट है यूनिवर्सल फ्रेंडशिप, मैत्री भावना। अब दूसरा है जो हमें परेशान करता है, कौन सा? जेलेसी करती है। तो इसके लिए क्या करना है? हमें प्रमोद भावना की प्रैक्टिस करनी है। प्रमोद भावना की प्रैक्टिस मतलब कि हमें दूसरों की सक्सेस में खुश होना है। ये एंटी जेलेसी के रूप में काम करता है। प्रमोद मतलब हमें अप्रिशिएट करना है अदर्स सक्सेस को, क्योंकि हम जब भी कोई हमसे आगे बढ़ता है तो हमारे एक जेलेसी आ जाती है। और जेलेसी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है पता है? सब कुछ होने के बावजूद, सारे कंफर्ट्स, लग्जरी सब कुछ होने के बावजूद हमें एक कमी महसूस होती है और एक कंप्लेंट महसूस होती है। ठीक है, तो एंटी जेलेसी क्या है? अप्रिशिएट अदर्स सक्सेस। और उसका एक और वर्ड है जो आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, अनुमोदना। सुनते हैं ना कि अच्छे काम की अनुमोदना करनी। इससे होगा क्या? आपका उच्च गोत्र कर्म का बंद होगा और वो आपको भविष्य में मिल जाएगा। लेकिन अगर से आप जेलेसी करते हैं तो क्या होगा? आपके नीच गोत्र कर्म का बंद होगा और जो आपका है वो भी खो देंगे। टुडेज जेलेसी टुमारोज लॉस, ठीक है, और टुडेज एप्रिशिएट टुमारोज अटेनमेंट। तो ये भूल है, कर्मा थ्योरी है। अब थर्ड भावना है, हमारा, हमने पहली भावना सुनी मैत्री भावना, दूसरी है प्रमोद भावना, तीसरी कंपैशन। अब हमारा तीसरा इमोशन जो हमें परेशान करता है, ईगो। एंटी ईगो क्या है? एंटी ईगो है हमारा कंपैशन। हम सोच काम करते हैं जिनके पास नहीं होता है, वहाँ हमारा ईगो बढ़ जाता है। हमारा ईगो काम करता है, हमारी लैंग्वेज में ईगो कब आती है? जब किसी के पास नहीं होता है। लेकिन हमें क्या करना है? ईगो की जगह कंपैशन करना है। जो हमसे नीचे लेवल के हैं उनसे हमें कंपैशन शो करनी है। क्यों? क्योंकि हमें जैन धर्म के हैं, हम महावीर के वंशज हैं, हमें किसी को नीचे नहीं करना, हमें ऊपर उठाना है। इसीलिए और पूज्य गुरुदेव के स्वभाव को जब हम देखते हैं तो पूज्य गुरुदेव स्टाफ को भी जी लगा के बात करते हैं। तो हम इससे गुरुदेव छोटे नहीं हो जा रहे, लेकिन वो अपने को महान बनाकर दूसरों को बड़ा उठा जा रहे। तो हमको किसी को ऊंचा उठाना, किसी को नीचे नहीं उठा रखना है। तो हमारा है ये कंपैशन, हर व्यक्ति के प्रति कंपैशन, करुणा, ये एंटी ईगो के रूप में काम करेगा। अब लास्ट एंजाइटी होती है ना, एंजाइटी लास्ट इमोशन है एंजाइटी। तो इसका एंटीडोट क्या है? मध्यस्थ भाव, न्यूट्रलिटी। एंटी एंजाइटी के रूप में कहेंगे न्यूट्रल, मध्यस्थ भाव मतलब बैलेंस रहना ना, किसी का एप्रिशिएशन हमें फूल ना जाए और किसी के नेगेटिव कमेंट में दुखी ना हो जाए। क्या इसको बोलते हैं? न्यूट्रल। हाँ, बैलेंस रखना है ना। कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो हम फूल जाते हैं और कोई हमें नेगेटिव बोलता है तो डाउन हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि वर्ड सेंसिटिव है। आप क्या बिलीव करते हो कि हम लोग वर्ड सेंसिटिव है? आपने टच मी नॉट प्लांट देखा है ना? जैसे उसको टच करते हैं क्या हो जाता है? वो मुरझा जाता है। उसी प्रकार वो टच सेंसिटिव है, बट लेकिन हम क्या है? वर्ड सेंसिटिव है। हमें कोई अच्छा बोलता है तो हम खुश हो जाते हैं, बुरा बोलता है तो दुखी हो जाता है। तो इसमें क्या है? हमें बैलेंस बना के रखना है। इसको बोलते हैं एंटी एंजाइटी, न्यूट्रल, मध्यस्थ रखना, मध्यस्थ भाव। ठीक है, तो ये हो गया चार भावना। पहली भावना है मैत्री भावना, दूसरी प्रमोद, और तीसरी कारुण्य, और चौथी है हमारा मध्यस्थ भाव। ये चार भावनाओं की आपको प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा ना। स्टार्टिंग में 8 में से 2 बार होगा और धीरे धीरे 8 में से 7 भी होगा। तो ये प्रैक्टिस से होगा, कोई मैजिक नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब दूसरी चीज़, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डू यू प्लेइंग द रोल ऑफ कमट? क्या आप कमट का रोल प्ले कर रहे हैं? कमट कौन था?
जिन्होंने पारसनाथ भगवान के जीव के प्रति हेट्रेड को होल्ड कर रखा था। क्या आपने ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति हेट्रेड होल्ड कर रखी है? चेक करो कि आया, और अगर से रखी है, किसी को आप क्षमा नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आर यू प्लेइंग द रोल ऑफ कमट? तो अब मैं कमट का रोल प्ले कर रहा हूँ। ये अपने आप को बोलना है कि यदि आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, ईगो की वजह से या पोजीशंस की वजह से, जो भी रीज़न है, लेकिन आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमट का रोल प्ले कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, जो हेट्रेड आपने होल्ड कर रखा है वो भाव कर्म है। भाव कर्म, दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक होता है द्रव्य कर्म और होता है दूसरा होता है भाव कर्म। भाव कर्म वो होते हैं जो आपके साथ नेक्स्ट ब्रह्म में ट्रेवल करते हैं और वो भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आपकी इस समय की जो द्वेष है वो अगले भाव में मल्टीप्लाई होके मिलेंगी, क्योंकि ये भाव कर्म है, वो आपके साथ ट्रेवल करते हैं। तो हमें क्या करना है? क्षमा भाव को धारण करना है, ठीक है। और दूसरी बात, आर यू प्लेइंग द रोल ऑफ सुभद्रा सेठानी? ये कौन थी सुभद्रा सेठानी? जिसने चंदनबाला से ईर्ष्या की थी और उसको उस ईर्ष्या की वजह से, वो उनके पास मेंशन था, कंफर्ट था, सब कुछ था, लेकिन ईर्ष्या की वजह से जब तक वो चंदनबाला नहीं आई थी वो बहुत अच्छी थी, सब कुछ दान करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन चंदनबाला की से जेलेसी करके उसने उसके साथ कितना कुछ नेगेटिव किया बिकॉज ऑफ जेलेसी। तो क्या आप ईर्ष्या कर रहे हो? तो मैं सुभद्रा सेठानी का रोल प्ले कर रही हूँ, ये आपको बोलना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, आर यू प्लेइंग द रोल ऑफ अम्बारीश देव? क्या मैं अम्बारीश देव का रोल प्ले कर रहा हूँ? ये कौन था अम्बारीश देव? अम्बारीश देव वो थे जिसने पहला नरक, दूसरा नरक और तीसरा नरक, रत्न, प्रभा, शर्करा, ये 3 नरक के नाम हैं। तो वहाँ पे ये देव जाते हैं और दूसरों को, वहाँ पे जो नारकी उनको लड़ाते हैं और उनको पेन देते हैं। तो क्या मैं अम्बारीश देव का रोल प्ले हूँ कि मैं किसी को दुख दे रहा हूँ या मैं किसी को लड़ाऊँ? जब हम दुख दे रहे हैं और किसी को लड़ा रहे हैं तो मैं अम्बारीश देव का रोल प्ले कर रहा हूँ। और क्या होगा, हमारा जो नेचर ऐसा है तो हमारा नेचर ही हमारा स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, तो हमें उसी के भाव में हमें मिलेगा, तो हमें वही रूप मिलने वाला है। तो ये चेक करना है अपने आप को, पहले तो 3 रोल और 4 भावना, इसकी कंटिन्यूस हमें प्रैक्टिस करनी है। टुडे आई वांट टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माय गुरुदेव, a revolutionary sant with extraordinary dynamic personality. Achai Saubhagya Sagar Gurudev is an individual whose thoughts, words and work leave an indelible mark on every life that they touch. A messiah of humanity, Saubhagya Sagar Gurudev hearts live compassion and peace for every living being. His words marks the birth of humanity and his hearts exude compassion in every step of life. And his penance is a perfect example of pinnacle of self-control and willpower. In the last, if I express him in a single word, the 7 wonders of the world may be present in different parts of the globe, but the 8th wonder is Digambuni, and it is my Gurudev, Achai Saubhagya Sagar Ji Gurudev. बोले आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय।